जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हम मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को, हुक्मरानों को इस बात को समझना होगा कि मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। जो मुल्क में 200 अरब डॉलर लाने के ख्वाब दिखा रहा था, और अब जबकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जैसा एक टेक जायंट भी पाकिस्तान से जब ऑपरेशंस वाइंड अप करता है, सो इससे ग्लोबली पाकिस्तान का इमेज किस तरह का जाता है। इनका जो असल मंसूबा था वो हो गया है नाकाम। हमें 2-3 साल के जो इकोनॉमिक नंबर्स है वो इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरह से एक अच्छे हालात से मुल्क को एक इंस्टेबिलिटी का शिकार किया गया। पाकिस्तान से खबर आई है कि माइक्रोसॉफ्ट, ये खबर देखिए, ये प्रॉफिट टुडे जो पाकिस्तान का ही न्यूज़पेपर है उसी की मैं क्लिपिंग लगा रहा हूं। प्रॉफिट टुडे कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट शट्स डाउन ऑपरेशंस इन पाकिस्तान आफ्टर 25 ईयर्स। ग्लोबल टेक जायंट एग्जिट्स क्वाइटली मार्किंग द एंड ऑफ एन एरा फॉर लोकल आईटी इकोसिस्टम। आपका तो गया, माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल में आपसे हाथ जोड़ ली, तो बहुत बड़ा नुकसान है। ना सिर्फ इकोनॉमिक नुकसान है, ना सिर्फ पैसे का नुकसान है, आपका इंटेलेक्ट का भी नुकसान है कि बड़ी कंपनीज आपके यहाँ जा रही है। पाकिस्तान डूबता हुआ जहाज है, डूब गया है करीब करीब। दिखाता हूं मैं आपको, देखिए ये पाकिस्तानी प्रॉफिट टुडे का ही है। पिछले साल मई में ये खबर छपी थी, 24 मई को। आरिफ साद हैं, उन्होंने खबर थी, और खबर ये थी कि वाई हैव एमएनसीज लेफ्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो क्यों छोड़कर जा रही हैं और क्यों उन्हें सऊदी और चाइनीज में क्या मिल रहा है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज की उन्होंने फोटो लगाई थी, बार्कलेज, एक्सॉन, लॉटे, एचएसबीसी, फाइजर, बैंक ऑफ अमेरिका, आरबीएस, होइकस, सीमेंस। ये जो एक है ये येलो कलर की शेल है, और शेल तो वो कंपनी थी 2023 में चली गई थी शेल। ऑयल जायंट शेल प्लान्स टू एग्जिट पाकिस्तान आफ्टर 75 ईयर्स। जब पाकिस्तान बना था तब से ये कंपनी आपके यहां काम कर रही थी। 75 ईयर्स बाद बोला कि भैया टाटा बाय बाय, हम चलते हैं, पाकिस्तान में हमारा गुजारा नहीं हो सकता, तो चली गई। उसके पहले देखिए डॉन की ये खबर 2022 की खबर है। फार्मा कंपनी, अनदर फार्मा एमएनसी कॉल्स इट क्विट्स। एली लिली पाकिस्तान की कोई ये कंपनी थी जो ह्यूमालॉग मेडिकल इंसुलिन बनाती थी डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए, और आपको पता है ना कि पाकिस्तान डायबिटीज के रोगियों में सबसे ज्यादा है, और वो कंपनी बंद करके चली गई। और सिर्फ 20 साल में टोटल जो मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज जो हैं पाकिस्तान में 20 साल में 48 से 22 पर आ गई हैं। 50% जो है उससे ज्यादा ही कंपनीज बंद हो चुकी हैं, जो सिर्फ फार्मा की बता रहा हूं मैं। देखिए अरब न्यूज की खबर है, हैवी टैक्सेस, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज फोर्सिंग मल्टीनेशनल टू लीव पाकिस्तान, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव सेज। अरब न्यूज ने खबर बताई है कि हैवी टैक्सेस लगा दिए गए हैं बिजनेसेस पर, पॉलिसीज जो हैं वो बिल्कुल बदल रही हैं, लगातार बदल रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो करेंगे हम यहाँ पर बिजनेस नहीं कर सकते। उसमें उसने बताया है कि पीएम शरीफ्स गवर्नमेंट हैज बीन चार्जिंग बिजनेसेस एज मच एज 10% सुपर टैक्स, 18% सेल्स टैक्स और 29% कॉर्पोरेट टैक्स। कंपनियां मरेंगी 10%, 18%, 29% टैक्स। इतना टैक्स देकर कंपनियां क्या करेंगी, सर्वाइव कर सकती हैं? नहीं कर सकती। इसीलिए कि मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैव पैक्ड अप एंड लेफ्ट पाकिस्तान इन रिसेंट ईयर्स बिकॉज ऑफ द कंट्रीज इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज एंड ए कॉम्प्लिकेटेड टैक्स रिजीम। सरकार सिर्फ अपनी जेब भरना चाहती है, कंपनियों से कमाना चाहती है। कंपनियों ने कहा कि भाई अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, चलो भैया चलो, लात मार के चली। कुल जमा कहने का मेरा मतलब यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा जहाज है जो डूब गया। आप कोई बिजनेस नहीं करना चाहता, आपको पता है इसके कितने इंप्लीकेशंस होंगे। भूखमरी और बढ़ेगी, एजुकेशन बंद हो जाएगी। अगर तुम इसे बेटर कहते हो तो फिर भैया इसका कोई जवाब ही नहीं है।